आओ चलें एक नए सफ़र पर, सफ़र के रंग निंदी के संग चैनल पर। हे भाई, किधर चले, ध्यान किधर है? अक्षरधाम मंदिर यहीं है। मेरे साथ चलो, मैं आपको इस निराले मंदिर से परिचित कराता हूँ। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक बेहद खूबसूरत मंदिर है। इसे स्वामी नारायण अक्षरधाम नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण श्री अक्षर स्वामी पुरुषोत्तम स्वामी नारायण द्वारा 19वीं और 20वीं शताब्दी में कराया गया। मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला, मूर्ति कला और निराली नक्काशियों के लिए जाना जाता है। यह भारतीय वास्तुकला, सांस्कृतिक विरासत और हिंदू शिल्प के लिए जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर अद्भुत है। भगवान श्री स्वामी नारायण सर्व अवतारों के अवतारी हैं, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपिया गांव में रामनवमी के दिन हुआ। बालक के हाथ में पद्म, पैर में वज्र, ऊर्ध्व रेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन यह आध्यात्म के आकाश का अक्षर तारा बनकर चमकेगा। जैसे हवा, नदी और झरने के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही जिनके लिए सृष्टि घर है, चांद जिन्हें नहलाता है, सूरज रोशनी पहनाता है, उन्हें सांसारिक बंधन रोक नहीं सकते। अलौकिक चेतना के धनी श्री स्वामी नारायण जी भी तत्व की खोज में 11 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चल दिए। 7 वर्ष तक उन्होंने भारत की परिक्रमा की और जब उनकी चेतना ने अक्षरत्व को पहचान लिया तो वह नीलकंठवर्णी के नाम से विख्यात हो गए। अक्षरधाम के पावन मंदिर की परिक्रमा करना एक सुखद अनुभूति है। सारा वातावरण किसी दिव्य सौंदर्य और सुवास से ओतप्रोत लगता है। देवी देवताओं की यह प्रतिमाएं मानो जीवंत प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है जयपुर शहर की भीड़ के बीच यह पवित्र मंदिर, पावन मंदिर सभी का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पारिवारिक संबंधों के बोझ के नीचे दबे हुए लोग, जीवन के संताप और क्लेश से आहत लोग जब यहाँ आते हैं तो पल दो पल के लिए सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रभु की शरण में आ गए हैं और
अक्षर हो गए। अक्षरधाम में आए तो ऐसा लगा जैसे ये पल अक्षर हो गए, हमेशा साथ रहेंगे, मुझसे पल भर के लिए भी दूर नहीं हो पाएंगे। अक्षरधाम मंदिर जयपुर में आकर ऐसा लगा मानो मैंने धार्मिक आस्था की माला में जड़ा हुआ एक अनमोल हीरा देखा है। ये हीरा भक्ति का है, श्रद्धा का है, समर्पण का है, सेवा का है। यहाँ आते ही भक्तों के मन की क्लांति दूर हो जाती है। बगीचे की खूबसूरती और कलात्मक कटिंग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्रभु के पावन और दिव्य चरण उनके सर्वजन हिताय के दर्शन की याद दिलाते हैं। उनके दर्शन का अनुकरण करते हुए अनेक जिज्ञासु मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इन चरणों की प्रासंगिकता कालजयी है। हमारे पास ये जो सज्जन बैठे हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें अक्षरधाम मंदिर में आकर कैसा लगता है। बहुत ही अद्भुत और सुंदर मंदिर है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। आरती के पश्चात यहाँ पर कुछ व्यायाम शरीर के लिए कर लेते हैं।
बहुत ही ठंडक का आवास और प्रकृति के द्वारा यहाँ अद्भुत ये जो मंदिर बनाया गया है भगवान स्वामीनारायण अक्षर पुरुषोत्तम के प्रणेता प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही शांति मिलती है मंदिर में आने के बाद। अत्यंत ही सुखद और शांति का एहसास होता है यहाँ पर आने के बाद। आपका शुभ नाम? ललित सिंह। आइए, एक और सज्जन हमारे सामने विराजमान हैं। इनकी आंखों से ही लगता है कि मन में उल्लास है, एक दिव्य आनंद की अनुभूति। ये बात इनके मित्रों ने भी कह दी। तो आइए आपको पूछते हैं कि ये मंदिर के साथ जो सुंदर उपवन है, इसके विषय में, इसकी हरियाली, इसकी सुंदरता के विषय में आपका क्या कहना है? यहाँ आने का एक चार्म रहता है। यहाँ आने के बाद अपने तनाव और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही मन को सुखद एहसास होता है यहाँ आने के बाद। जीवन में बड़े तनाव हैं, परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई झंझट सबके पीछे लगा रहता है। और यहाँ आकर के क्या कुछ देर के लिए हम सारे झंझट, सारी परेशानियां भूल जाते हैं? निसंदेह बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये दुनिया धीरे धीरे मशीनी बनती जा रही है और इंसान की संवेदनाएं कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है, संवेदनाएं हमारी समाप्त ना हों, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, हर इंसान के जीवन में तनाव है। आज भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इसलिए कुछ समय इंसान को अपने शेड्यूल टाइम में थोड़ा बहुत, जैसे आधा घंटा 1 घंटा प्रकृति के साथ बिताना है। हम तो प्रकृति से धीरे धीरे बहुत दूर हो गए। ये कंक्रीट की सड़कें हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, हरियाली देखने को नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में यहाँ एक छोटा सा पैराडाइज है, एक छोटा सा स्वर्ग सा सुंदर रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। हम आशा करते हैं कि यह मंदिर, इसका परिवेश लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय बनेगा कि आध्यात्म के साथ प्रकृति से भी जुड़ें,